So today we are going to start our discussion with Harappa. Okay. In 1921, under the leadership of John Marshall and Colonel Meek, Dayaram Sahni discovered very ancient remains of Bharatiya civilization from Montgomery in Punjab district near Harappa. ठीक है. वंस अगेन यहाँ पर ब्रिटिशर्स का नाम इसीलिए है बिकॉज दे वर द रूलर्स. ओके, बाकी उनका कोई रोल प्ले था नहीं इसमें. ओके, बट दयाराम साहनी, ओके, ही डिस्कवर्ड वन अनदर, okay, old civilization of this country from Montgomery, Punjab district, okay, जिसका नाम है हड़प्पा. The remains of Indus Valley civilization were found from Rapar in Himalayan region. और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसकी जो रिमेनिंग्स है हिमालयन रीजन में रापर नाम की जगह है वहां से मिले हैं. आलमगीरपुर एट मीरठ इन उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर मीरठ में आलमगीरपुर है वहां पर. राजस्थान के अंदर वो कालीबंगन में, धोड़का के अंदर, ओके, गुजरात में, ओके, लोथल, देशलपुर शिकारपुर इन कच्छ, धोलावीरा, रंगपुर नियर लिंबड़ी इन सौराष्ट्र, एंड श्रीनाथगढ़ नियर गोंडल, कुंटसी नियर मोरबी एंड सोमनाथ, etc. So at this many different places, okay, ancient civilizations or the remainings of ancient civilizations have been found out. The region of Sapta Sindhu river is a region of भारतीय कल्चर. कि हमारे कल्चर का रीजन है ये जो सप्त सिंधु रिवर जो है वो. द कल्चर विच डेवलप्ड हियर इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. और ये जो सप्त सिंधु नदी है वहां पर जो कल्चर डेवलप हुआ है, ओके, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं आज. इट्स रिमेन्स वर फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हड़प्पा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन. और सबसे पहली बार ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके रिमेनिंग्स हड़प्पा से मिले हैं. दैट्स व्हाई इस सिविलाइजेशन को कई बार ये भी नाम से हम बुलाते हैं, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन. कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मेनी अदर थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन. और ये रीजन में से कॉपर के और स्टोन के वेपन्स और वेपन्स के अलावा भी कई सारी चीजें मिली है. एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज. ओके, एंड दैट्स व्हाई इसको हम कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं. ठीक. टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज वेरी सिस्टमैटिक. जैसा हमने लास्ट टाइम मोहनजोदारो के बारे में डिस्कस किया था, दैट टाउन प्लानिंग वाज वेरी सिस्टमैटिक इन नेचर. सिमिलरली हड़प्पन सिविलाइजेशंस टाउन प्लानिंग वाज आल्सो वेरी वेरी सिस्टमैटिक. इट्स ग्रेनरीज एंड फूड्स वर रिमार्केबल. ठीक है, इसकी जो ग्रेनरीज थी मतलब कि जहां पर अनाज भरा जाता है उस जगह को ग्रीनरीज बोलते हैं. और फूड जो है they were very remarkable places, and people of that age were fond of wearing ornament and such remains have been found. और वो जमाने में लोग जो थे वो ऑर्नामेंट्स के शौकीन थे. अगर आपने रामायण या महाभारत देखी है तो आपने देखा होगा इवन मेल पीपल, ओके, दे आल्सो यूज्ड टू वियर लॉट्स ऑफ ऑर्नामेंट्स. ठीक है, तो पीपल वेर वेरी मच फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ऑर्नामेंट्स इन दोस डेज. क्योंकि ऑर्नामेंट्स के रिमेनिंग्स भी मिले हैं तो इसके ऊपर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज धोलावीरा, a huge and systematic ancient town contemporary to Harappan civilization has been found 2 kilometers away from Dholavira village at Khadirbet. ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही वक्त का एक बहुत ही एंशियंट और सिस्टमेटिक टाउन है, ओके, जो धोलावीरा विलेज से 2 किलोमीटर दूर खादिर बेट के अंदर मिला है इन वास्ट डेजर्ट ऑफ भचाऊ तालुका विच इज अबाउट 140 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम भूज. ओके, भचाऊ तालुका के वास्ट डेजर्ट में. और भूज से अगर हम गिने, ये हम कच्छ भूज बोलते हैं, उसमें जो भूज रीजन है, ठीक है, वहां से ये 140 किलोमीटर दूर पड़ता है. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड दिस हीप ऑफ रूइंस. और गुजरात का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, ठीक है, उन्होंने ही इस धोलावीरा टाउनशिप को सर्वे किया है. एंड आफ्टर दिस ऑफिसर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ भारत हैड अंडरटेकन द रिसर्च वर्क इन 1990. और उसके बाद, ओके, पहले गुजरात ने रिसर्च किया, फिर गुजरात के बाद जो सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट था, ओके, तब उन्होंने 1990 के अंदर ये जो रिसर्च था अपने अंडर में ले लिया. स्पेशल टास्क ऑफ एक्सकेवेशन वाज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिष्ट. ओके, और एक्सकेवेशन की स्पेशल टास्क फोर्स थी. और ये टास्क फोर्स किसके गाइडेंस के अंडर में काम करने वाली थी? तो रविंद्र सिंह बिष्ट करके है, ओके, ही माइट बी वन ऑफ द ऑफिसर्स, ओके, ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके अंडर में. रिमेन्स एट धोलावीरा पैलेसेस एंड मेन वॉल्स ऑफ टाउन वर पेंटेड विथ व्हाइट कलर.
ओके मतलब कि ये धोलावीरा में जो रिमेन्स था, फॉर एग्जांपल जो भी खंडर बचा हुआ था, बाजू में आप तस्वीर में भी देख सकते हो, ठीक है, टूटी फूटी सी दीवारें बची हुई है कि तो व्हाटएवर दिस पैलेसेस एंड मेन वॉल्स वर देयर, दे वर पेंटेड विद व्हाइट कलर. Such fortified walls encircling town suggest strong security. और ऐसे जो fortified walls होती है मतलब कि किले जैसी, जहां पर सैनिक खड़े रहकर दुश्मनों के साथ हमला कर सकते हैं, दुश्मनों के साथ लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या सजेस्ट करता है कि ये टाउन में भी सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग थी, ठीक. एंड दिस वॉल इज मेड अप ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स. और ये जो दीवार थी वो क्ले, स्टोन और ब्रिक्स से बनी हुई थी. Potable water was available here, as well as a proper system of water purification was set up here, which is not made available to all even in modern age. ठीक है, यहाँ पर पोर्टेबल वाटर भी अवेलेबल था, एंड देयर वाज आल्सो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन. वो जमाने में ओके आज से 2000-2500 साल पहले वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम सेटअप था. इवन आज भी हर एक जगह पर इस टाइप का वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, ठीक है. But even in those days, 2500 years ago or more than 2000 years ago, okay, such kind of system was available. Okay. Next is Lothal. Okay. Lothal is situated in Dholka तालुका of Ahmedabad district. Okay. Lothal जो है वो अहमदाबाद के धोलका तालुका में है. धोलका is a place between two rivers. Okay, और दो नदी के प्लेस की जगह है. Okay, धोलका जो है वो. Okay. कौन सी नदियां है दोनों? भोगावो and Sabarmati, and it is 18 किलोमीटर far from Bay of Khambat. और धोलका जो है वो Bay of Khambat से 18 किलोमीटर दूर है. From where 3 layers of human habitat were found. और लोथल में से 3 लेयर ह्यूमन हैबिटेट के मिले थे. हैबिटेट मतलब कि जहां पर लोग रहते थे वो जगह, ठीक है. A huge dockyard was constructed to facilitate ships in the time of high tides at the lower eastern part of the town, and there was also a dockyard. डॉकयार्ड वो जगह होती है जहां पर शिप्स आते हैं, ठीक है, फिर रुकते हैं, अपना सामान उतारते हैं या फिर सामान भरते हो फिर चले जाते हैं. दैट इज अ डॉकयार्ड. जैसे रेलवे स्टेशन होता है जहां पर ट्रेन आकर रुकती है, उसी तरह शिप्स जो डॉकयार्ड में आकर रुकते हैं, ठीक. तो यहाँ पर ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए इतना बड़ा डॉकयार्ड भी था. एंड दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ लोथल. और लोथल का यही यूनिक फीचर, हमने आगे के जो 3 शहर पढ़े, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, ठीक है, या धोलावीरा है, वहां पर पोर्ट नहीं था. ये पोर्ट वाला है शहर है, ठीक है. हियर डॉकयार्ड वाज प्रेजेंट. सच डॉकयार्ड और स्टोरेज शॉप एटसेट्रा शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. तो हम जो ये बोलते रहते हैं ना, भारत पहले बहुत ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता था और काफी सारी चीजें इंपोर्ट भी होती थी. तो ये डॉकयार्ड के ऊपर से ही पता चल गया कि भाई नहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में भारत पहले से ही आगे रहा है, ठीक है. एंड दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी अ रिच एंड प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ भारत. और ये क्या सजेस्ट करता है कि लोथल जो है तो बहुत ही रिच और प्रॉस्परस पार्ट हो सकता है भारत का. ओके, इट माइट बी रिच एंड प्रॉस्परस पार्ट ऑफ दिस कंट्री, एंड दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट नॉट ओनली फॉर गुजरात बट ऑल्सो फॉर द हिस्ट्री ऑफ भारत. ओके, और ये बहुत ही गर्व लेने लायक बात है, खाली गुजरात के लिए ही नहीं, ओके, बट पूरे भारत के इतिहास के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज मोरियन आर्ट. ठीक है, यहाँ पर ये जो मोरियन लिखा है, इट इज वॉज अ डायनेस्टी. हम चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है ना, सम्राट अशोक, ठीक है, वो मौर्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है, रिमेंबर. यस रुद्र. रुद्र बोलो बेटा. सर कुछ नहीं, गलती से हो गया. अच्छा, कुछ नहीं सर, गलती से हो गया. ओके ओके बेटा. हाँ, स्तूप. सी फॉर एग्जाम्पल हिंदुओं के लिए जैसे मंदिर होता है, ओके, मुसलमानों के लिए मस्जिद होती है, क्रिश्चियनों के लिए चर्च होता है, उसी तरह बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो स्तूपस बनाते हैं, ठीक है. इट इज एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा's बॉडी वर केप्ट इन अ बॉक्स. ओके, स्तूप जो है ये एक ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन है. फॉर एग्जाम्पल नीचे देखो पिक्चर दी है, आप देख सकते हो, ओके, इट इज ओवल शेप्ड. और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, उनके रिमेनिंग्स रखे जाते हैं, ठीक है, संभाल कर. There are 5 famous स्तूपस of King Ashok's time. और जो सम्राट अशोक थे उनके वक्त के 5 फेमस स्तूप थे. ओके, स्तूप ऑफ सांची, ये जो पीछे है ना, ये सब शहर के नाम है, ठीक है. स्तूप ऑफ सारनाथ, स्तूप ऑफ बेरत, स्तूप ऑफ नंदनगढ़ एंड स्तूप ऑफ देवानी मोरी इन गुजरात. ये देवानी मोरी जो है वो गुजरात में है, बाकी के जो स्तूप है वो भारत के अलग अलग रीजन्स में है.
And besides, chaityas, vihars and mutt were constructed. अब obviously ये स्तूप में विजिट करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और फिर वहां पर ये बुद्धिस्ट मंक भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो चैत्य है, विहार है या फिर जो मठ है ना, ठीक है, ये दूसरे लोग आते हैं उनके रहने के लिए जगह, या फिर जो बुद्धिस्ट मंक है वो वहां पर रहेंगे, ठीक है, ये उनके लिए है। तो दिस वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड along with this. The period of King Ashok was the golden period of prosperity for Buddhist religion, ठीक है, एंड द एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। सम्राट अशोक का जो वक्त था, दैट वाज द गोल्डन पीरियड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। कि अशोका के वक्त में बुद्धिस्ट रिलीजन जितना प्रॉस्पर हुआ है भारत के अंदर, उतना शायद ही कभी हुआ होगा, ठीक है। और बुद्धिस्ट रिलीजन के साथ साथ स्कल्पचर और आर्किटेक्चर भी काफी डेवलप हुए। Buddhist religion has gifted caves, vihars, chaityas and stupa to the field of architecture. आर्किटेक्चर की फील्ड में बुद्धिस्ट रिलीजन ने कौन कौन सी चीजें गिफ्ट की है? तो केव्स, विहार्स, चैत्यर्स एज वेल एज स्तूपर्स, ठीक। स्तूप ऑफ सांची, इसमें हम सांची के स्तूप के बारे में डिस्कस करेंगे। सी द सांची स्तूप वाज बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड के दौरान सांची का जो स्तूप है वो बिल्ट हुआ था, एंड इट इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश, ओके। और सांची कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो स्तूप ऑफ सांची विल आल्सो बी ऑब्वियसली देयर। The original स्तूप of Sanchi was made of bricks. Okay, और जो ओरिजिनल स्तूप था वो ब्रिक्स से बना हुआ था। It was half in size compared to the present स्तूप। मतलब कि अभी जो स्तूप है हो सकता है वो ओरिजिनल नहीं है, वो किसी ने गिरा दिया हो आक्रमण करके और फिर वापस से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया हो, बट यहाँ पर ऐसा लिखा है दैट ओरिजिनल, ओके, इट वाज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। और अभी जो नया है, ओके, उसके मुकाबले जो ओरिजिनल स्तूप था वो आधी साइज का था। And this Buddhist stupa is precious specimen of art of architecture, ठीक है। और ये जो बुद्धिस्ट स्तूप है वो आर्किटेक्चर के फील्ड के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त स्पेसिमेन है, ठीक। Now see, there are certain points which you need to remember about the stupa, okay? सबसे पहले हार्मिका। The railing around the top of the oval shaped stupa is called हार्मिका, ठीक है। Around the top, मान लो कि ये स्तूप है, ठीक है, हाँ, ये टॉप पर ये जो रेलिंग दिख रही है ना, दैट इज द हार्मिका, ठीक है। देन वी हैव मेढी। एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड स्तूप इज नोन एज मेढी, विच इज यूज्ड फॉर प्रदक्षिणा, ओके। जैसे मंदिर के इर्द गिर्द जो गर्भगृह होता है वहां पर हम कैसे प्रदक्षिणा करते हैं, वैसे स्तूप में भी और बुद्धिस्ट कल्चर में भी प्रदक्षिणा करने का इंपॉर्टेंस है। तो एलिवेटेड सर्कुलर पाथ जो है ये रहा यहाँ पर, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, पिक्चर को, सॉरी दिस वन, ओके, ये जो सर्कुलर पाथ है ये वाला, ठीक है, दैट इज द प्रदक्षिणा पाथ और मेढी, ठीक। देन वी हैव प्रदक्षिणा पथ। वो सर्कुलर पाथ जो था, प्रदक्षिणा पथ इज देयर, अ स्लाइटली एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द टेंपल और प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड प्रदक्षिणा, ओके। यूजुअली स्तूप के अंदर हम मेढी बोलते हैं, टेंपल्स के लिए हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, ठीक है। प्रदक्षिणा इज डन इन सच ए वे दैट प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑलवेज टू द राइट। और प्रदक्षिणा हमेशा उस तरीके से की जाती है कि वर्शिप की जो जगह होती है ना वो हमेशा राइट साइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप भी जब किसी मंदिर के अंदर जाओ और प्रदक्षिणा करो, ओके, तो हम इस तरीके से घूमते हैं कि वर्शिप की जगह हमेशा राइट की तरफ ही रहे। एंड देन वी हैव तोरण, ओके। वैसे तो यूजुअली तोरण गेट के ऊपर लगे होते हैं, ओके, बट यहाँ पर गेटवे को ही तोरण बोला हुआ है। तोरण मींस गेटवे दैट इज बिल्ट ऑन टू हाई पिलर्स विद आर्टिस्टिक हॉरिजॉन्टल बीम ऑन इट। डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखें, ओके, देन दिस इज द ये वाला, ओके, ये जो बाहर गेट जैसा है ना, दैट इज तोरण, खास करके ऊपर वाला जो हिस्सा और ये दोनों कॉलम है इधर जिसके ऊपर वो तोरण खड़ा हुआ है, ठीक। The devotees use this तोरण as an entrance। और डिवोटीज जो होते हैं वो इस तोरण का इस्तेमाल एज एन एंट्रेंस करते हैं, ठीक। नाउ पिलर इंस्क्रिप्शन, के पिलर इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पिलर्स के ऊपर कोई मैसेज को इंस्क्राइब करना। अब ऐसा तो बोल नहीं सकते पिलर के ऊपर लिखा गया, नहीं, ये लिखा नहीं गया, इंस्क्राइब किया गया है। पिलर को कटिंग कर करके उसके ऊपर कोई मैसेज को इंस्क्राइब किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक। स्टोन इंस्क्रिप्शंस वर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक। क्या अगर हम स्टोन इंस्क्रिप्शंस की बात करें
तो एक सिंगल रॉक में से स्टोन इंस्क्रिप्शंस बनाए गए थे, ठीक। Stone inscriptions carved out by the religious order of Emperor Ashok are the best specimen of engraving on stone. और ये पिलर्स दुनिया भर में फेमस है, ओके। और ये जो पिलर के ऊपर जो भी चीज इंस्क्राइब की गई है, ठीक है, दैट इज बाय द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ सम्राट अशोक। कि अशोक ने रिलीजियस ऑर्डर मतलब कि रिलीजियस मैसेजेस लिखे हुए हैं अपने उन पिलर्स के ऊपर, ठीक है। एंड दे आर वर्ल्ड वाइड फेमस, और दुनिया भर से टूरिस्ट इन पिलर्स को देखने आते हैं, ठीक है। और whatever is written on these pillars, still the historians of this world, okay, are not able to decode that thing कि भाई सम्राट अशोक कहना क्या चाहते थे आखिर इन पिलर्स के ऊपर, बिकॉज वट एवर द लैंग्वेज इज देयर, ठीक है, आज उस लैंग्वेज को एक्यूरेटली 100% समझने वाला कोई नहीं है। they were polished so well that they gleamed, है ना, मतलब कि वो पिलर इतने अच्छे तरीके से पॉलिश किए गए थे कि मानो कि वो चमक रहे, they gleamed. Such pillars were erected in Ambala, Meerut, Allahabad, Sarnath, Loria near Nandangarh, Sanchi, Kashi, Patna and Bodhi Vruksh near Bodh Gaya. ये सारी की सारी जगहों पर इन पिलर्स को खड़ा किया गया था, and they were carved in Brahmi script. Okay, Brahmi is one of the abbreviations of Sanskrit language. ठीक है, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर इनको कार्व किया गया था, ठीक है। And today, no expert is present who can understand Brahmi script to its 100% extent. That's why in pillars के ऊपर क्या मैसेज है, okay, ये कोई नहीं जान पाया, ठीक। Pillar at Sarnath. The stone inscription at Sarnath is the best specimen of sculpture. Okay, सारनाथ के स्टोन इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें तो ये स्कल्पचर का मतलब कि मूर्ति का एक बहुत ही जबरदस्त नमूना है। The pillar has 4 lions facing 4 direction, और यही हमारा नेशनल सिंबल है कि 4 लायन फेसिंग 4 डायरेक्शंस, ठीक है। फिर इसी पिलर के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर अशोक चक्र है, अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो, ठीक है। तो हमने काफी सारी चीजें अशोका के इन पिलर्स में से भी उठाई है हमने, मतलब कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ओके। सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्ध, धर्म चक्र आर कार्व्ड बिलो द लायन इमेजेस। सारनाथ जो है ना वो प्रीचिंग प्लेस है लॉर्ड बुद्ध की, गौतम बुद्ध वहां पर प्रीचिंग करते, मतलब कि लोगों को कथा वार्ता सुनाते। प्रीचिंग का मतलब यही होता है, कथा वार्ता सुनाना, लोगों का जीवन सुधारना, लोग अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो उनको सही दिशा में लाना। और धर्म चक्र ज्यादा है, लायन के नीचे देखो ये रहा धर्म चक्र, जिसे आज हम अशोक चक्र बोलते हैं, ठीक। दिस चक्र इंडिकेट ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन, ओके। और ये जो चक्र है वो रिलीजन के ट्रायम्फ को इंडिकेट करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड धर्म चक्र। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलॉक। और इस चक्र के आजू बाजू में एलिफेंट, हॉर्स और बुलॉक के भी स्कल्पचर है, ठीक है। दिस चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक भारत, के भारत के नेशनल फ्लैग में चक्र है, ओके। तिरंगे के बीच में जो व्हाइट वाली स्ट्रिप है उसमें सेंटर में जो चक्र होता है उसको हम कई बार अशोक चक्र बोलते हैं, ठीक है, धर्म चक्र। And images of 4 lions have been placed as our national emblem, और ये हमारा नेशनल एम्बलम है, नेशनल सिंबल है हमारा, images of 4 lion, ठीक है। This is considered to be one of the best specimens of sculpture in the world, और पूरी दुनिया में, ओके, one of the best sculpture है ये, ओके। Stone inscriptions. Stone inscriptions carved by religious orders of Emperor Ashok are the best specimen of engraving on stone. Once again ये वापस से वही रिपीट हो रहा है, ओके, वही लाइन जो आगे थी। Wooden art, stone sculpting show an excellent specimen of art of architecture. क्या wooden art हो या फिर stone sculpting हो, ये आर्किटेक्चर की आर्ट का बहुत ही जबरदस्त नमूना है। एंड along with erections of pillars of wood and stone, beautiful arcs are engraved on the door which stresses religious behavior, ठीक है। चलो पिलर्स जिसमें लकड़ी के पिलर्स भी आ गए, स्टोन के पिलर्स भी आ गए, ये तो हम इरेक्ट करते ही है, ओके। और सदियों से पिलर्स बनाए आते जा रहे, फिर वो लकड़ी के हो या फिर स्टोन के हो, ठीक है। बट दरवाजे के ऊपर भी हम आर्क बनाते हैं, ठीक है, दरवाजे के ऊपर भी ऐसे जबरदस्त आर्टिस्टिक वर्क होता है। Such stone inscriptions have been found from Peshawar, Dehradun, Thane, Mumbai, Dholi, जोगाड़ा एंड चेन्नई, ठीक है। और ये से जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस है ये सारी जगहों से हमें देखने को मिले हैं। एंड सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैज बीन फाउंड फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ गिरनार माउंटेन ऑन द वे टू जूनागढ़ इन गुजरात, ठीक है। और इसी टाइप के स्टोन इंस्क्रिप्शंस आपको जब आप
गिरनार माउंटेन जाते हो जूनागढ़ में, तब रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे. And other than this, Palitana Jain Temple on Shethrunjaya Mountain in Gujarat, okay, Jain Temple of Hathi Singh in Ahmedabad are such stone inscriptions which provide complete information in Sanskrit and Gujarati languages. और इन सब के अलावा पालीताना जैन टेम्पल जो है शत्रुंजय माउंटेन्स के ऊपर, ये शत्रुंजय माउंटेन के ऊपर देयर आर मोर देन 850 गुरुद्वारास, सॉरी गुरुद्वारास नहीं बट देरासर, ये जैन टेम्पल देरासर, जैन टेम्पल्स को देरासर बोलते हैं, ठीक है. तो 850 से भी ज्यादा जैन टेम्पल है यहाँ पर, ठीक, गुजरात में. और फिर अहमदाबाद के अंदर ही जैन टेम्पल है हठी सिंह का, यहाँ पर भी बहुत ही जबरदस्त स्टोन इंस्क्रिप्शंस है. और ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन संस्कृत और गुजराती लैंग्वेज के अंदर देते हैं, ठीक है. Now, our next point is Dravid style of art, okay, in South Bharat. Okay, South भारत के अंदर द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Many Buddhist stupas were built in the regions near Krishna and Godavari river during the reign of Satvahan kings. Okay, कृष्णा और गोदावरी नदी के नीचे नजदीक में कई सारे बुद्धिस्ट स्तूपस बने थे, ठीक है. और कौन से राजाओं की डायनेस्टी थी तब? सतवाहन राजा. They were of semicircle, oval and bell shaped. और ये जो स्तूप थे या तो वो सेमी सर्कल हुआ करते थे या ओवल हुआ करते थे या फिर बेल शेप्ड के. Stupa in Nagarjunkonda and Amravati are the best specimen of Dravid style of art. ठीक है. अब जो नागार्जुनकोंडा के अंदर या अमरावती के अंदर जो स्तूप है, ओके, दे आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट. Chola kings adopted Dravid style of architecture up to the great extent. ओके, और चोला किंग्स जो है, ओके, चोला भी एक डायनेस्टी थी, दे एडॉप्टेड द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. यूजुअली साउथ भारत के अंदर जो लोग रहते हैं ना, दे आर कॉल्ड द्रविडियन पीपल एंड व्हाट एवर द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज देयर, दैट इज कॉल्ड द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है. इसमें सबसे पहले आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड लेंगे. गुप्ता डायनेस्टी थी साउथ भारत के अंदर, ठीक है. सी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लरिश्ड. Okay, Gupta period were considered to be one of the finest period in the Bharatiya history. कि भारत के इतिहास के अंदर बहुत ही जबरदस्त पीरियड माना जाता था गुप्ता डायनेस्टी का. और ये वो दौर है जब यहाँ का आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग और म्यूजिक बहुत ही ज्यादा फ्लरिश हुए थे, ठीक. मीन्स गुप्ता पीरियड के दौरान ऐसा माना जाता है दैट भारत वाज द रिचेस्ट कंट्री ऑन द प्लेनेट. ओके, पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, ठीक है. Bumra Shiva Temple, Iran's Narsingh Temple, ठीक है. गोप मंदिर एट जामनगर, स्तूpas, चैत्यas, मठ, विहार, flags and pillars are the unique example of Gupta art. यहाँ पर ये जितने भी नाम लिखे गए हैं, each and every one of them, okay, they are a unique example of Gupta art. Okay, गुप्ता डायनेस्टी के दौरान जो आर्ट फेमस था, ये उनकी यूनिक एग्जांपल्स है. एंड गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, ठीक है. और आर्ट का भी गोल्डन पीरियड माना जाता है गुप्ता पीरियड जो है वो. बुद्ध स्टैच्यू एट सारनाथ, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैच्यू ऑफ महावीर स्वामी, caves of Udaygiri and statue of Vishnu in the form of Varaha are the best specimen of sculpture of Gupta period. ठीक है. और ये स्कल्पचर के स्पेसिमेन है, ठीक है. बुद्ध का स्टैचू है सारनाथ में, लॉर्ड विष्णु का मथुरा में, महावीर स्वामी का स्टैचू है, उदयगिरी की गुफाएं है, ठीक है. विष्णु का स्टैचू है वराह के अवतार में, ठीक है. These are also one of the finest examples of the sculpture during Gupta period.